स्टार्ट है। चलिए, आज का आपका टेस्ट का जो है रिजल्ट, आप नीचे जाइए। आज का आपका टेस्ट का रिजल्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से रहा है कि अलग अलग विद्यार्थी का अलग अलग, क्योंकि देखिए टेस्ट देने से होता क्या है कि आप जो भी पढ़ते हैं एक सप्ताह में, पढ़ने के बाद कम से कम ये होता है कि आप कितना सीख पाए हैं ये आपको भी पता चले और पढ़ाने वाले को भी पता चले। जी सर। तो जब भी आप स्कूल में जाइएगा तो आप बच्चे को टेस्ट लीजिएगा हमेशा। जैसे आप टेस्ट पर दिन ले सकते हैं। पर दिन कैसे लेते हैं? जैसे आप पढ़ाने गए, 2 क्वेश्चन पूछ लिए, चलिए बताओ कल क्या पढ़ाए थे, तो याद होगा तो बताएगा, नहीं याद होगा तो भूल जाएगा। ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि मौखिक रूप में फील्ड में है बच्चा, बोले यार एक चीज पढ़ाए थे तुमको भूल तो नहीं गया है? बोलेगा नहीं सर हमको याद है। इसका मतलब वहां भी टेस्ट हुआ। मौखिक रूप पे टेस्ट हो सकता है और लिखित रूप से भी टेस्ट हो सकता है। तो ये जो आपका वीकली टेस्ट हुआ ये है लिखित रूप से टेस्ट, मतलब इसमें आपने लिख के टेस्ट दिया है। जी सर। तो 2 टेस्ट है मूल्यांकन का। जब मूल्यांकन पढ़ाएंगे तो फेस टू सेम जो सिचुएशन अभी यहाँ हो रहा है वही सिचुएशन को वहां समझिएगा। क्लियर है? तो ये टेस्ट है। इस टेस्ट में क्या है, सबका प्रदर्शन बढ़िया हुआ है, क्योंकि आपका इसमें सीडीपी और ईबीएस का टेस्ट है, और सीडीपी के ईबीएस के टेस्ट में कम से कम आपका क्या है यहाँ 25 से 30 क्वेश्चन के करीब है, जिसमें कि अधिकतर लड़का का 50% से ज्यादा नंबर है। इसका मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं। 50% से ज्यादा नंबर होने का मतलब है पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी अगर एग्जाम होता है ना, अगर एग्जाम में देखिएगा किसी से टफेस्ट एग्जाम है तो उसका भी कट ऑफ जो है 50% के आसपास ही रहता है। जैसे अभी मान लीजिए बीपीएससी का एग्जाम है, बीपीएससी के एग्जाम में कितना नंबर हुआ? 120 नंबर का एग्जाम है। 120 नंबर के एग्जाम में 60 नंबर भी ला पाया है। अरे कोई लड़का 60 नंबर भी ला पाया है। इसका मतलब अगर सही से पढ़ाई करते तो आधा नंबर तो ले आते। तो यहां अगर मान ले कि आप में क्या है 26 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ है, और उस 26 क्वेश्चन में अगर मान ली कि 13 नंबर अगर आ जाता है, 13 नंबर से ज्यादा, इसका मतलब सब लड़का क्या है कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। मतलब अपने आप में आप पॉजिटिव फील कीजिएगा, अपने आप में क्या है मोटिवेटेड फील कीजिएगा। ठीक है? तो इसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो नंबर है वो क्या है एमडी मौसिम का। आइए, एमडी मौसिम के लिए आप लोग क्या है एक तरह से ताली बजा सकते हैं, जो कि इसका 26 में 21 नंबर है। दूसरा पोजीशन पे है नीशु कुमारी, जिनका क्या है 26 में 20 नंबर है, जो सेकंड पोजीशन पे आए हैं। आइए क्लैपिंग कर दीजिए। और तीसरा नंबर पे है शिव शंकर कुमार, जो कि एक से क्या है 26 नंबर में 18 नंबर लाके तीसरा नंबर हासिल किए हैं। आइए, बाकी बात जो है वैष्णवी कुमारी, जो है इनका 1 से 2 क्लास हुआ है, और 1 से 2 क्लास में बहुत बढ़िया प्रदर्शन हुआ है। कम से कम इतना तो है कि सभी लड़कों से बेटर कर पाई है इस मामले में कि कोई लड़का 1 सप्ताह से पढ़ रहा है और कोई 1 दिन में पढ़ रहा है, तो दोनों में अंतर होता है। इन्होंने क्या है कि आपका टोटल अगर देखें तो 25 नंबर, एक क्वेश्चन इनका नहीं बना पाए, 25 नंबर में इनका 17 नंबर आया है, मतलब परसेंटेज के मामले में बढ़िया नंबर है। क्लैपिंग कर दीजिए। और उसके बाद एक जो है लालू कुमार, इनका है 26 में से 15 नंबर, मतलब क्या है 50% से ऊपर है। इनका भी प्रदर्शन अच्छा रहा है, इनके लिए ताली बजाइए। और एक जो है सुजीत कुमार का भी 1 से 2 क्लास हुआ है, इनका भी प्रदर्शन बढ़िया रहा है, मतलब 26 में 15 नंबर लाया, मतलब 50% से ऊपर हुआ है। इनके लिए भी एक बार क्लैपिंग हो जाना चाहिए। और एक है मोनी कुमारी, तो मोनी कुमारी ये भी एक जैसे क्या है न्यू स्टूडेंट है, इनका भी 1 से 2 क्लास हुआ है, तब पर भी इनका 26 नंबर में 15 नंबर का लाई हैं, तो 15 नंबर मतलब अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है, इसलिए इनके लिए भी एक बार क्लैपिंग होना चाहिए। चलिए, ये सभी स्टूडेंट देखिए, जो स्टूडेंट यहाँ आते हैं उनको लगता है क्या कि हम औरों से बेटर हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि हमने मेहनत किया है और मेहनत करके क्या है अपना एक रिजल्ट दिया है। जैसे आप भी कोई एग्जाम देके अगर मेहनत करके एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो आपको खुशी होगा, और हो सकता है कि आपके बगल वाले रूम में गम होगा। गम इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने क्या है कि पढ़ाई में उतना समय व्यतीत नहीं किया है, उन्होंने खेल कूद में या बाहरी दुनिया में ज्यादा व्यतीत किया है, और हम जो है किताबों में ज्यादा व्यतीत किए हैं, रिजल्ट मेरा होगा। इसलिए जो यहाँ पे आए हैं, सिंपल मान के सकते हैं जो बैठे हुए हैं उससे ज्यादा ये मेहनत किए हुए हैं, तो ये इनका हकदार है। और ये आपको बताएंगे कि ये मेहनत करते हैं तो कैसे करते हैं, इनका प्लानिंग क्या होता है, और आपको ये मोटिवेट करेंगे कि आप भी इस तरह से करिएगा तो आप स्टेज पे आ सकते हैं। ठीक है ना? तो पहला एक मौसिम से शुरू करते हैं। तो मौसिम अपना जो है राय आप लोग के बीच साझा करेंगे, जो भी होगा, जो भी आप इन लोगों के बीच में अपना देना चाहते हैं राय, उसको आप दे सकते हैं 2 मिनट के अंदर। हेलो, मेरा नाम एमडी मौसिम हुआ, और मैं जो है यहाँ पे सीटेट का तैयारी कर रहा हूँ। माइक ले लीजिए हाथ में। सीटेट का तैयारी कर रहा हूँ, लगभग 15 या 20 रोज हुआ होगा। और क्या कहते हैं, देखिए कोई भी अगर विद्यार्थी तैयारी करता है ना, तो सबसे बहुत ज़रूरी होता है कि उसको खुद पे विश्वास होना चाहिए।
और जो है तैयारी करना चाहिए। जब तक आजकल के युग में या दौर में जब तक ताबड़तोड़ मेहनत नहीं होगा तब तक विद्यार्थी कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए मतलब जो है 24 घंटा के दिन में अगर मिनिमम आप 10 घंटा भी पढ़ते हैं, 8 घंटा भी पढ़ते हैं, तो आपको दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम पास करने से नहीं रोक सकता है। थैंक यू, यही मेरा कहना था। चलिए, बहुत बढ़िया। कम से कम देखिए, यहाँ पे स्टेज पे आके आप जो सोचते हैं उस बात को रख पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो जानते हैं जैसे स्टेज पे आते हैं उसका आप 50% भी नहीं दे पाते हैं। और कोई आदमी अगर बोल पा रहा है, कोई स्टूडेंट यहाँ पे बोल पा रहा है, कम से कम उसका प्रशंसनीय है, मतलब कि उसको आप सराहना करना चाहिए। अब दूसरा नंबर पे है रिशु कुमारी, एक तो से क्या निशु ना, निशु वो अपना जो है राय आपके बीच साझा करेंगे, वो बताइए। मेरा नाम निशु कुमारी हाँ, है। उसको माइक को रख लीजिए मुंह के पास, पंखा मेरा चल रहा है। नाम निशु कुमारी है। बोलिए, कुछ भी बोलिए, क्योंकि आप जो है बहुत लोगों के बीच एक लीडर का काम कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो शादीशुदा हो गया है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं पढ़ाई में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उनके लिए आप लीड कर रही हैं। अगर आप उनको मोटिवेट कीजिएगा तो इस वीडियो के माध्यम से उन तक ये मैसेज पहुंचेगा, तो वो भी पढ़ाई से जुड़ेंगी और अपना काम करेंगे। आप जो भी हो बोलिए उसको कि आपने पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। आपका घर में इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल होने के बाद भी देखिए क्या होता है, यही होता है। जैसे मान लीजिए कि ये अभी इनको बोलने में दिक्कत हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्यों होता है सबको कि हम क्या बोलेंगे, यही सोचते हैं कि क्या बोलेंगे, वीडियो को देखेंगे तो उनको क्या लगेगा। उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है। जिसे बोले एक मतलब हम बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये इनका परिवार है, यहाँ पे परिवार में इतना सारा चीज होता है कि आप सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद क्या है काम धंधा कीजिए, काम धंधा करने के बाद क्या है आपको और भी काम होता है, उन कामों में लग जाइए। आपके पास पढ़ाई का टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा, तब पर भी उनमें क्या है आप टाइम निकाल के आते हैं, क्लास करते हैं, क्लास करने के बाद सेल्फ स्टडी में टाइम देते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि और लड़कों से ये भिन्न है, क्योंकि लड़कों के बीच टाइम है और इनके पास टाइम नहीं, तब पर भी टाइम निकाल पा रहे हैं। इससे ज्यादा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग वहां पे जो बैठे हुए हैं वो ज्यादा मोटिवेट होइए, और क्या है एक तो से ज्यादा, जितना ज्यादा पढ़िएगा, जितना ज्यादा एक तो से लगन कीजिएगा, जितना ज्यादा मोटिवेटेड होकर काम कीजिएगा, सफलता आपके चरणों में होगी। चलिए, ये है शिवशंकर कुमार, मतलब हंसमुख चेहरा है इनका। चेहरा आपको देख के कभी नहीं लगेगा, बोलते हैं कि भगवान का एक ऐसा गिफ्ट है जो सभी को मिलता है, वो है हंसना। रोना तो यहाँ आके हम लोग सीखते हैं, लेकिन क्या भगवान सबसे ज्यादा हंसी दिया हुआ है क्या? हंसना, कि उसके लिए पैसा नहीं लगता है। गरीब भी हंसता है, अमीर भी हंसता है, लेकिन क्या है कि गरीबी के पास ज्यादा हंसी होता है और अमीरी के पास ज्यादा टेंशन होता है। अमीरी में हंसी नहीं होता है, वो पैसा का हंसी होता है। मेन हंसी, नेचुरल जो हंसी होता है वो गरीबों में देखने को मिलता है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली में देखने को मिलता है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि साइकोलॉजी में बोला गया है कि अगर आप एक दिन में 5 मिनट लगातार हंसते हैं, मतलब एक होता है ना कभी कभी कोई इस तरह से जॉक कर दिया कि हमको हंसी आने लगता है, तो वो पेट दर्द करने लगता है, मतलब आंख से आंसू आने लगता है। अगर इस सिचुएशन में आप पहुंच गए हैं तो मान के चलिए उस दिन आपका 50 ग्राम खून बढ़ गया, ब्लड बढ़ जाता है। ये हंसी से होता है। आप जब प्रसन्न जाते हैं, प्रसन्न रहते हैं, बीमारी अपने आप दूर हो जाता है। तो ये एक मतलब कि समझिए ये चेहरा है, हंसमुख चेहरा, जिसको देख के आपको हंसी आएगा ही आएगा। तो ये अपना राय साझा करेंगे आपके बीच में कि कैसे कैसे ये पढ़ते हैं और कैसे कैसे इनका दिनचर्या है और कैसे कैसे ये तैयारी करके एक तो से यहाँ पे रहते हैं और दूसरे को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मेरा नाम शिवशंकर कुमार, ज्यादा थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम शिवशंकर कुमार है। मैं अयोध्या सर ही पढ़ने के लिए क्लास 10 से 15 रोज हो रहा है मेरा, तब क्लास करने के लिए आ रहे हैं। तब टेस्ट में सर एक टेस्ट रखे हैं सर, तो उसमें मेरा तीसरा पोजीशन में है। इसलिए जो भी सर बताते हैं वह बढ़िया से अटेम्प्ट कर पाएगा तो कोई भी लड़का कर भी सकता है और इस स्टेज पर आ भी सकते हैं। इसलिए चलिए देखिए, यही थरथराहट होता है धीरे धीरे, क्योंकि आप टीचर बनिएगा, क्योंकि आप आए हैं उसी फील्ड में कि आपको अल्टीमेटली एक टीचर बनना ही पड़ेगा। चाहे सरकारी स्कूल का टीचर बने, चाहे प्राइवेट स्कूल का टीचर बनिए, आपको बनना ही पड़ेगा और लोगों के बीच में आपको खड़ा रहना ही पड़ेगा। एक मीटिंग में जाना ही पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। तो ये चीज से आप कभी मुकर नहीं सकते हैं कि हमको ये जिंदगी में कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा, आएगा सिचुएशन। इसलिए अभी से ही आपको हम ट्रेन कर रहे हैं कि आप टीचर होने के नाते आप कैसे अपने आप को स्टेज पे खड़ा करिएगा, स्टेज पे रखिएगा, वहां से कैसे अपनी बातों को रख पाइएगा बच्चों के सामने, कैसे बच्चे को मोटिवेट कर पाइएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा मोटिवेशन चीज होता है, अगर मोटिवेशन आपके अंदर है तो सिंपल बात है कि वो आग आपको कभी भी चैन से सोने नहीं देगा। आपको हमेशा काम में क्या है कि आपको लगे हुए रहेगा वो। तो अगर कोई भी अन्य विद्यार्थी जो बच्चे हुए उनको लगता है कि नहीं हम आके भी कुछ 2 शब्द बोल सकते हैं, तो वो भी आ सकते हैं। कोई है? आइए।
जाइए आप लोग बैठिए। देखिए हम यहाँ क्लास में ये होता है कि आपको मौका सबको मिलना चाहिए, क्योंकि सर्वांगीण क्लास का मतलब है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सर्वांगीण शिक्षा का मतलब होता है कि सभी बच्चे को अगर जब तक आप अवसर नहीं दिए, अपॉर्चुनिटी नहीं दिए एक्सप्रेस करने का, तब तक कोई मतलब नहीं होता है क्लास चलाने का। क्योंकि एक टीचर बनिएगा तो आप में वो हुनर है और हुनर निकल के भी आना चाहिए, और निकालने के लिए एक अवसर का मौका आपको तलाश है। अगर वो अवसर मिलेगा तो आप में वो काबिलियत है कि आप भी तेंदुलकर बन सकते हैं, आप में वो काबिलियत है आप भी नरेंद्र मोदी बन सकते हैं। इसलिए आप हुनर को निकालने का मौका एक टीचर का होता है। एक टीचर होने के नाते हम अवसर ही आपको दे रहे हैं। हेलो, मेरा नाम सुजीत कुमार है और मैं सीतामढ़ी ज़िला का रहने वाला हूँ। यहाँ पर सर के यहाँ सीटेट का क्लास कर रहे हैं। सर का पढ़ाई हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सर जो भी पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं, उसके अलावा सर प्रैक्टिकल चीज़ों से उसको रिलेट करके बताते हैं, जो हमको बहुत अच्छा लगता है। और इससे पहले हम कंपटीशन का तैयारी करते थे, लेकिन उससे ज़्यादा जब यहाँ पर आए तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा है कि टीचर बनना है। और मेरा पब्लिक स्पीकिंग में मेरा भी बहुत सारा रुचि है। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि एक अच्छे टीचर बन के इस राष्ट्र की, इस देश की और इस बिहार राज्य की सेवा कर सके। इसीलिए सर के पास आए हैं कि सर के पास आने से मुझे अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे हमारी मंजिल बहुत कम समय में मिल जाएंगी। इसीलिए सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू। और कोई है बोलना चाहते हैं? नहीं? देखिए क्या है, शर्म आएगा आपको। देखिए क्या होता है, शर्म आएगा आपको लगेगा कि हम नए हैं, क्या बोलेंगे, क्या सुनेंगे। तो आप एक बार गलती कीजिएगा, 2 बार गलती कीजिएगा, 3 बार गलती कीजिएगा, कभी एक समय आएगा कि सुधार हो जाएगा। आप गलती ही नहीं कीजिएगा, सोचिएगा डायरेक्ट हम सुधार हो जाए, वो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अल्वा एडिसन का नाम सुने होंगे, ये बल्ब का निर्माण करने में उन्होंने बहुत गलती किया। अगर वो सोचते कि हम गलती ही नहीं करते, डायरेक्ट बल्ब का निर्माण हो जाता तो होता। अरे किसी गलत राह पे चलिएगा तभी सही राह का पता चलेगा। आपको मुसल्लपुर हाट जाना है और पहुंच गया भिकना पहाड़ी, तो आपको ये पता चला कि ये मुसल्लपुर हाट नहीं है, इसका मतलब भिकना पहाड़ी का रास्ता मेरा गलत था। तो पहले एक बार घर से आपको निकलना पड़ेगा, एक बार आपको गलत बोलना पड़ेगा। अगर गलत बोलिएगा तभी आप सही तक पहुंच पाइएगा। क्लियर है? तो जिन भी स्टूडेंट को लगता है कि हमको बोलना चाहिए, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 शब्द आपको बोलना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां आप समझ आइए कि अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है कि अपने चीजों को आप व्यक्त कर पा रहे हैं। बोलिए, आपको जो लगता है, आप यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, आप क्यों टीचर बनना चाहते हैं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि हम अदर जॉब में नहीं जा सकते, हमको टीचर बनना चाहिए, ये आपके अंदर में आया हुआ, तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। उस चीज़ के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम वैष्णवी कुमारी है और मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और मैं सीटेट की तैयारी करने आई हूँ और मेरा फर्स्ट दिन ही क्लास था और आज टेस्ट है, फिर टेस्ट अटेम्प्ट की हूँ और सर का जो पढ़ाया मैंने देखा, फिर मेरे को अच्छा लगा। फिर सर जो समझाते हैं वो मेरे को अच्छी से समझ में आती है। फिर और क्या बोलूं? ठीक, कोई बात नहीं। ये हुआ कि देखिए, कोई भी कहीं भी आप पढ़िए, हम बोलते हैं कि कहीं पे किसी भी चीज का आप तैयारी कीजिए, सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। किताबों में सब चीज लिखा हुआ है, लेकिन किताबी ज्ञान को आप पढ़ के किताबी कीड़ा बन सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान को जब तक आप सीख नहीं, समझ नहीं सकते हैं, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप जोड़ घटा गुना भाग सीखे और उस जोड़ घटा गुना भाग को कभी आप जो है मंडी में जाके आप कैलकुलेट करना नहीं जान पाए हैं, उसको एक से आप जोड़ घटाव नहीं करना जान पाए हैं, कितना पैसा दिए कितना आपको घूमना चाहिए ये नहीं जान पाए हैं, इसका मतलब जोड़ घटा गुना भाग सीखने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। वही सीखिए जो व्यवहारिक जीवन में यूज हो, और वही हो सकता है जहां पे एक्सपीरियंस हो। क्लियर है? इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप अपॉर्चुनिटी का हमेशा अवसर का लाभ उठाइए, क्योंकि जो तेज तर्रार बालक होता है वो हमेशा अवसर को देखता है और अवसर के अनुसार काम करता है, और मंदबुद्धि बालक जो होता है उस अवसर को छोड़ देता है। तो ये आपके लिए अभी अवसर है कि आप यहाँ आके कुछ एक तरह से क्या है शेयर कर सकते हैं। इससे आपका भय टूटेगा। आपको लगेगा कि ये वीडियो हम देखेंगे तो हमको खराब लगेगा। आप देखिए, आपको खराब लगना चाहिए, क्योंकि आप जब खराब लगिएगा तब आपको लगेगा कि हमको सुधारना चाहिए। क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि हमें कोई सुधार नहीं चाहिए। आप पहले खराब बनिए तो तब ना सुधारने का मौका मिलेगा। तो वो खराब चीज को यहाँ निकालने का आपका मौका है। बोल सकते हैं कुछ? कोई दिक्कत नहीं, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। सबको मौका दे रहे हैं, पहला आपका बन रहा है, इसे यादगार रहेगा आपका। कभी भी ये वीडियो को देखिएगा तो आपको लगेगा कि हम एक स्टेज पे चढ़े थे शुरुआती में और नहीं बोल पाए थे। आज के डेट में देखिए हम कितना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, है कि नहीं? लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। चलिए सर, हम
खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से आए, मेरा नाम लालू कुमार हुआ। हम सीटेट का तैयारी करने आए हैं सर के पास। आज मेरा फर्स्ट क्लास था तो उतना अच्छा से नहीं हो पाया था, पर भी ठीक रहा। मेरा 26 में 15 नंबर आया और मेरा सोच है कि हम आगे बढ़ें और अच्छा नंबर लाएं और बिहार का एक टीचर हम भी कुछ दिन में बनेंगे और अच्छा सर का आशीर्वाद बने रहे। बढ़िया। देखिए इससे ये होता है कि हमसे कुछ भी बोल के 2 शब्द बोल के कि 2 + 2 = 4, यही अगर बोल के वहां चल गए ना तो आपको लगा कि हमने आज कुछ किया है। ये चीज आप में होना चाहिए कि आप हर एक दिन कुछ ना कुछ कीजिए। ऐसा नहीं कि कल जैसे बीता उसी तरह आज बीत जाए, उसी तरह कल बीत जाए। सब दिन अगर समान हो जाएगा तो कोई मतलब है? हर एक दिन आपका चुनौती से भरा हुआ होना चाहिए। तो आपको लगना चाहिए कि नहीं हमने आज कुछ किया है। जैसे देखिए आप कभी एग्जाम देते हैं और एग्जाम देने के पहले आप देखते हैं बहुत सारा डाउट क्रिएट हो जाता है। आपको लगता है कि इस समस्या को अगर कोई हमको समझा देता ना तो हम दिमाग प्रसन्न हो जाता। और उसी समय मान लीजिए कि एक टीचर आ जाए और टीचर आने के साथ उस पॉइंट को आपको समझा दे, आपको इतना खुशी होगा कि उतना खुशी कभी नहीं हुआ होगा। क्यों? आप फील कीजिएगा कि कॉन्सेप्ट में अगर लटक जाते हैं और कोई बढ़िया टीचर आके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है तो आपको सबसे बड़ा खुशी मिलता है, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट के कारण आपका सिलेक्शन हो ही नहीं रहा था और आपका सिलेक्शन होने लगा। क्योंकि सिलेक्शन क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना आसान था जो कि हमको समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बढ़िया, क्योंकि एक टीचर का काम ही है मार्गदर्शन देना, दिशा दिखाना। एक दिशा दिखाने का काम ही एक टीचर का होता है। जैसे कि देखिएगा बहुत सारा मनोवैज्ञानिक का यहाँ नाम है। सब मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि जो भी अधिगम करना है, जो भी शिक्षा करना है, लड़का खुद करेगा। एक टीचर क्या करेगा? उसको खाली गाइड करेगा, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, एक अवसर देगा, एक चुनौती देगा, एक समस्या देगा। उस समस्या का समाधान बच्चा खुद करेगा। और इस तरह से करेगा तो आपका खुद से खुद ज्ञान बढ़ेगा कि नहीं? आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। सब आए हैं तो बोलते हैं कि सब जब आए हैं तो आप भी इस घाट का पानी पी लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं ना? कुछ ना कुछ आप बोलिए, इससे क्या होगा कि आप भी टीचर बनिएगा तो आपको ये बेनिफिट पहुंचाएगा। बोलिए जो भी बोलना होता है। आप सब देखें कि सब क्या क्या बोले हैं। मेरा नाम मोनी कुमारी है, हम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हैं और मेरा 3 डेज क्लास चल रहा है और हमको सर का पूरा क्लास अच्छा लग रहा है और हम DLED का तैयारी कर रहे हैं। देखिए होता क्या है कि अगर यहां से लड़ाई करने के लिए आपको हम बोले, अगर हम लड़ाई करने बोले, अगर कोई चीज आपके जान पे आ जाए, या तो मरना है या तो बचना है, तो वहां आप किसी का फिक्र नहीं कीजिएगा ये कौन आदमी हमको क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, है कि नहीं? लड़ाई करने में अपने आप आवाज तेज हो जाएगा। जब यहाँ बोलने के लिए आना होता है तो आवाज धीरे धीरे होता है। क्यों? हम दूसरे के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं दूसरा आदमी हमको आदर करे, तो बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों को कभी नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी। तो बात यह है कि आप सोचिएगा कि बिना हम किए हमको सब आदर सत्कार दे दे, वो कभी नहीं होगा। आज क्या आप टीचर भी बन जाइएगा तब पर भी नहीं होगा। अगर आदर सत्कार आपको पाना है तो अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो एक बहुत बढ़िया बात नहीं बोलता है कि जिसने अपने ऊपर खर्च किया लोगों ने उसको गूगल पे सर्च किया। बोलते हैं कि नहीं? जिसने अपने ऊपर खर्च किया लोगों ने उसको गूगल पे। तो आप भी चाहते हैं कि मेरा नाम गूगल पे सर्च हो तो अपने ऊपर आपको खर्च करना पड़ेगा। परिश्रम से, मेहनत से, काबिलियत से जितना ज्यादा आप क्षमता को ऊपर बढ़ाइएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा कि नहीं? इसीलिए आप मोटिवेटेड रहिए। आपको बहुत सारा निराशा मिलेगा, लेकिन मुसल्लापुर हाट कितना खराब इलाका है, सब गंदगी है। लेकिन इसी मुसल्लापुर हाट में कोई ऐसा आदमी भी है जो SDM बनता है, कुछ ऐसा भी आदमी है जो टीचर बन रहा है, कुछ ऐसा ही आदमी है जिसे खान सर आप देखते हो एक टीचर बन गए। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हीरा का जो जन्म होता है वो कोयला में ही होता है। आप ये नहीं बोल सकते कोयला जो बर्बाद ही है, गंदा ही है, क्योंकि वहीं से आपको बनना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर बहुत ज्यादा तेज तर्रार लोगों के बीच में है तो वहां आपका मान प्रतिष्ठा नहीं होगा। अगर मान प्रतिष्ठा करवाना होगा तो वहां देखिएगा आपसे जो नीचे जान रहे हैं लोग वो आपको ज्यादा सम्मान देंगे। तो अपने आप को जब पॉजिटिव तब न रखिएगा जब लोग आपको सही बोले। और सही कहां बोलेगा? जहां आपको समझता होगा कि आप में कुछ ज्ञान है।
आप अगर अपना तुलना अंबानी से करने लगे तो हमेशा हमको दुख मिलेगा। अगर हम अपना तुलना सब्जी वाले से करें तो हमेशा सुख मिलेगा, क्योंकि हमसे मुझसे तो बेटर है हम। तो वही चीज है, अगर आप तुलना किससे आप कर रहे हैं, इस सबसे ज्यादा मोटिवेशन है। अगर यहीं पे तुलना, मान लिया आपका मार्क्स आया, आप सोचिएगा हम 21 नंबर से तुलना करेंगे तो गलत है। अपना तुलना खुद से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम कल कहां थे और आज कहां हैं। क्योंकि दूसरे से तुलना कीजिएगा कि एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ये बाहरी मोटिवेशन है। असली मोटिवेशन आपके अंदर में है, वो अंदर का मोटिवेशन आप में खुश होना चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी नहीं भी सिलेक्शन होता है तब पर भी खुश होता है, क्यों? क्योंकि अंदर से उसको कि अरे मेरा सिलेक्शन नहीं भी हुआ, अगर हम टीचर नहीं बने, अगर सरकारी नौकरी हम नहीं बने, तब पर भी हम किसी न किसी स्कूल में जाके कहीं न कहीं खड़ा होके कहीं न कहीं एक तो से कोचिंग खोल के हम पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम में वो क्षमता है। जिसमें क्षमता नहीं वो डर जाता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इसलिए कम से कम अपने आप में इतना आत्मविश्वास आप पैदा कीजिए कि कहीं भी खड़ा होइए तो आपको डगमगाने वाला कोई। शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है। समझ में आया? तो इसी के साथ जो है आप हम लोग क्या है, वाणी को विराम करते हैं। आप लोग मोटिवेटेड रहिए और मोटिवेटेड होकर पढ़ाई कीजिए, प्रसन्न चित्त रहिए। चित्त मतलब मन को प्रसन्न रखिए, बाकी बात हर एक काम आपका बढ़िया होगा। हम हमेशा बोलते हैं कि 2 घंटे का फार्मूला होता है रूटीन का, और 2 घंटे का रूटीन का फार्मूला किसी वीडियो में हम बनाएंगे या हम लोग को आप लोग क्लास में बताएंगे कि आपको 24 घंटा में 2 घंटा ही पढ़ना है और किसी भी एग्जाम का सिलेक्शन आपका हो जाएगा। नहीं तो आप पूछ सकते हैं प्रीवियस ईयर कुछ जो भी लड़का बैठा हुआ है और जो भी पढ़ रहा है उसको हम बताए हुए हैं और वो फॉलो किया हुआ है, तो उसको बताइए कि किसका रिजल्ट नहीं हुआ। मात्र 2 घंटा, हम 2 घंटा बताते हैं आपको, 6 घंटा 10 घंटा नहीं, 2 घंटा। अगर 2 घंटा हकीकत में आप पढ़ लिए तो कोई ऐसा दुनिया का एग्जाम नहीं है जिसको आप एक तरह से क्लियर नहीं कर सकते। क्लियर है? इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहीं पे हम लोग क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।